हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। यानी कि प्रश्नावली 9.1 आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि चैप्टर नंबर 9 में एक ही सिर्फ एक्सरसाइज था जिसमें कि 16 क्वेश्चन थे। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस हुआ हो तो प्लेलिस्ट से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा क्या कर सकते हैं, सारे वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। वो भी सी बात है, कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखता है तो वो कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, देख सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग है जो कहाँ तक जा रहा है, मीनार के पाद तक जा रहा है। ये मीनार है और ये सीधा राजमार्ग है। ये सीधा राजमार्ग जो मीनार के कहाँ तक जा रहा है, पाद तक। पाद का मतलब होता है आधार तक जा रहा है। ये आपका क्या माना गया, ये मीनार है और ये सीधा राजमार्ग है जो यहाँ इसके पाद तक जा रहा है। कह रहा है इस मीनार पे एक व्यक्ति था जो एक कार को एक समय में स्टार्टिंग पॉइंट देखा तो उस समय 30 अंश था। यानी इस मीनार से कोई व्यक्ति स्टार्टिंग समय में देखा था तो एक कार एक समान स्पीड से आ रही थी, वो उसका क्या था, उसका जो अवनमन कोण था, क्योंकि व्यक्ति ऊपर से नीचे देख रहा है इसलिए अवनमन कोण 30 अंश था। अब कह रहा है 6 सेकंड बाद ये कार कुछ आगे गई और उस समय उसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया। और कह रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा था, 6 सेकंड का टाइम लगा था, 6 सेकंड लगा था। यानी पहले जब देखा तो 30 अंश कोण था, लेकिन 6 सेकंड बाद फिर देख रहा है तो उसी कार का अवनमन कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया। अब कह रहा है कि इस पॉइंट से मीनार के आधार तक, पाद तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट करके अच्छे समझते हैं। यहाँ पे लिख लिया गया, माना कार की चाल x मीटर पर सेकंड है। क्या मान लिया गया, कार की, चूंकि कार एक समान चाल से चल रही है तो स्पीड पता होना चाहिए, तो हमने मान लिया कि चाल जो है x मीटर पर सेकंड है। जब चाल आपको पता चल गया इसलिए हम कह देंगे कि 6 सेकंड में चली गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो 6 इंटू एक्स दैट इज 6x। यानी इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का दूरी कितना हो गया, 6x हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ पाए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में पहुँच रहा है और हमने चाल मान लिया कि x है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय यानी 6x हो जाएगा। a से b के बीच की दूरी 6x। और आगे देखते हैं, और हमें ये पूछ रहा है कि बी से सी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो हमने क्या मान लिया, टी समय। तथा माना कार टी समय में बिंदु बी से मीनार के पाद तक पहुंच जाएगा। हमने मान लिया कि बी से सी तक पहुंचने में, मेन है समझना क्वेश्चन, डायरेक्ट अगर लग जाएगा तो कुछ चीज़ें नहीं समझ आएगी। मेन है इसमें समझना, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है कि हम कैसे मानेंगे। तो हम मान लिए कि बी से मीनार के पाद तक पहुंचा जाएगा कितने समय में, टी समय में। तो BC के बीच की दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल हमें पता था x और हमने माना है टाइम t यानी tx। इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, tx। बस अब इसी इंफॉर्मेशन से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक एक ट्रायंगल लेंगे। पहले लेंगे त्रिभुज BCD से, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है और कोण के सामने ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। तो हम रेशियो जानते हैं tan थीटा, और tan थीटा हमेशा आपने यूज किया है, लंब बट्टे क्या होता है, आधार, लंब बट्टे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। लंब आपका क्या है, लंब है tx, और सॉरी, लंब आपका h है और आधार क्या है, tx। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, tan 60 की वैल्यू होता है √3 इज इक्व टू h/tx। नीचे 1 लिखेंगे,
इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगा, √3tx, इक्वेशन। ठीक है, अभी h की जरूरत पड़ेगी, हमें निकालना क्या है, t की वैल्यू निकालना है। अब इसी प्रकार से हम लेंगे ट्रायंगल ACD से, कैसे लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ACD से, तो रेशियो वही लेंगे, हम जानते हैं tan थीटा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, थीटा की वैल्यू लेकिन क्या लेंगे, थीटा तो ए सी और डी लिए हैं, तो ये पूरा डिस्टेंस होगा। पूरा डिस्टेंस क्या होगा, अगर आप ध्यान दें तो पूरा डिस्टेंस होगा 6x प्लस का tx, ये पूरा डिस्टेंस होगा। और एंगल आपका 30 अंश है, थीटा की जगह पे होगा 30 अंश, लंब आपका h ही है। और आधार की बात करें तो आधार क्या है, 6x प्लस tx, 6x प्लस का क्या है, tx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं tan 30 की वैल्यू 1 होता है √3, और h की वैल्यू हमने निकाला है √3tx। इन दोनों में x अगर कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 6, देखिए x निकल गया तो यहाँ 6 बचा, और यहाँ क्या बचेगा t, x से इस x को काट दिया गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, √3 का √3t में करेंगे तो ये सिर्फ 3t होगा, रूट से रूट समाप्त हो जाएगा, और 6 प्लस हो गया t, तो 3t प्लस इधर आएगा माइनस t हो जाएगा इज इक्वल टू 6। तो 3t में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2t इक्वल टू 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी 3 और सेकेंड हो जाएगा, यानी 3 सेकेंड में बचा हुआ जो दूरी था, यानी इस बी पॉइंट से सी तक क्या हो जाएगा, आपका कार पहुंच जाएगी। तो आई होप आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 5 और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आपको बताना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, ये सिद्ध करना है 6 मीटर है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में दो बिंदु हैं, एक 4 मीटर पे और दूसरा क्या है 9 मीटर पे स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा है एक मीनार है, मीनार के अगर ऊपर वाले बिंदु से देखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका अवनमन कोण, लेकिन यहाँ पे किस कोण की बात कर रहा है, यहाँ पे कर उन्नयन कोण, यानी कि ये क्लियर हो गया कि नीचे से ऊपर देखा जा रहा है। कह रहा है कि दो बिंदु है, मीनार के सीध में दो बिंदु हैं, एक बिंदु है 4 मीटर दूरी पे, तो हम अगर नाम इसका ले लें ABC और इसे क्या बोल दे D, ये मीनार हो गया। अब ध्यान से समझेंगे, हमने मान लिया है कि मीनार की ऊंचाई h है, सिद्ध करना है 6 है, लेकिन अभी मान लिया गया है h की वैल्यू हमें 6 लाना है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब कह रहा है कि किन्हीं दो बिंदुओं से, जो कि मीनार के आधार से एक बिंदु है 4 मीटर की दूरी पे और दूसरा 9, तो याद रखेंगे यहाँ बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, कई लोग यहाँ से लेके यहाँ तक 9 ले लेते हैं, ये गलत है। इसके आधार से एक बिंदु है 4 मीटर की दूरी पे और यहीं से एक दूसरी बिंदु है जो 9 मीटर की दूरी पे, ऐसे आपको लेना है। और ये दोनों कोण है एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब अगर एक थीटा लेते हैं दूसरा 90 माइनस क्या लेंगे, थीटा। अगर यहाँ पे थीटा लेते तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा लेते, यानी किसी को कोई भी अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, अगर ये थीटा होता तो यहाँ पे तब क्या लिखते 90 माइनस थीटा। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा। तो हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई h है, तो पहले कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं। पहले कौन सा लेंगे, कोई भी ले लेते हैं, ACD ही ले लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ACD से, हम जानते हैं बिकॉज tan थीटा का फार्मूला होता है P/B यानी लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। क्यों ऐसा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इस कोण के सामने ये लंब होगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो हम ट्रायंगल क्या लिए हैं, ACD लिए हैं। थीटा की वैल्यू तो थीटा ही है, तब यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपका h है और आधार बेस कितना होगा, E से लेके C तक ये कितना है 9 है, तो ये हो जाएगा 9, इसे रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट।
लिखेंगे पुनः त्रिभुज, अब लेंगे बी सी डी से बी सी डी। तो हम जानते हैं tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बट्टे आधार यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। अब वैल्यू रखेंगे tan थीटा, थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू ये है। और p कितना है आपका, p है परपेंडिकुलर है h यानी लंब, और आधार अब क्या होगा 4 होगा, क्योंकि बी सी डी लिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot थीटा इक्वल्स टू h/4। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम कर देंगे समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2। समीकरण 1 आपका है tan थीटा, तो जब समीकरण का गुणा करते हैं तो लेफ्ट को लेफ्ट में गुणा करते हैं, राइट को राइट में। tan थीटा इंटू क्या होगा cot थीटा इज इक्वल्स टू राइट हैंड है h/9 इंटू h/4। ये tan थीटा को बदलेंगे 1/cot थीटा होगा, cot से cot कट जाएगा, या cot को लिखेंगे 1/tan। तो tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू होता है 1। तो 1 इज इक्वल्स टू h का h में मल्टीप्लाई किए h स्क्वायर 9 4 जा 36, नीचे 1 है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 36। जब स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे h इक्वल्स टू अंडर रूट क्या आएगा 36। दिस इम्प्लाइज h इक्वल्स टू 6, h इक्वल्स टू 6, और ये क्या आ जाएगा मीटर में, क्योंकि मेजरमेंट मीटर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यही प्रूफ ही करना था कि इस मीनार की जो ऊंचाई है कितना है 6 मीटर है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये था चैप्टर नंबर 9 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नया चैप्टर में एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।